मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में गैस सिलेंडर की किल्लत और मारामारी की खबरों के बीच प्रशासन ने स्थिति साफ कर दी है। कलेक्टर साकेत मालवीय ने एक वीडियो जारी कर लोगों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। जिले में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। दरअसल अशोकनगर जिले में गैस सिलेंडर की कमी और मारामारी की खबरों के बीच कलेक्टर साकेत मालवीय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। कलेक्टर ने कहा कि उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और पहले की तरह ही सभी को आसानी से गैस सिलेंडर मिलते रहेंगे। हालांकि उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि गैस सिलेंडर के लिए ऑनलाइन बुकिंग करना जरूरी है ताकि वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इसके साथ ही कलेक्टर ने कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करता है या अवैध रूप से स्टॉक करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों को नियमित आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कालाबाजारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और लोगों से अपील की गई है कि वो अफवाहों से दूर रहें और जरूरत के मुताबिक अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग करें। आइए आपको भी सुनवाते हैं अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवीय ने लोगों से क्या कुछ कहा। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एवं इस प्रकार के अन्य प्रोडक्ट्स की उपलब्धता के संदर्भ में मैं जिले के नागरिकों के साथ महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारियां साझा करना चाहता हूं। सभी नागरिक गणों को यह मैं सूचना देना चाहता हूं कि जिले में पेट्रोल, डीजल की उपलब्धता की कोई भी किल्लत नहीं है। जो सप्लाई नॉर्मल रूप से हमें प्राप्त होती रही है वो सप्लाई निरंतर रूप से हमें प्राप्त हो रही है। हमारे पास स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसलिए पेट्रोल, डीजल जैसे सब्सटेंस के लिए कतई किसी भी प्रकार के परेशानी की कोई स्थिति नहीं है। अगर इस संदर्भ में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अफवाह या ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है और इनके बारे में जिला प्रशासन को भी अवगत कराए जाने की आवश्यकता है। घरेलू एलपीजी की उपलब्धता की जहां तक बात है तो जिले को जो नॉर्मल रूप से एलपीजी घरेलू उपयोग के लिए प्राप्त होती रही है वो प्राप्त हो रही है, आगे भी प्राप्त होती रहेंगी। हमारे पास जो स्टॉक हैं एलपीजी के वो भी पर्याप्त मात्रा में हैं और इसीलिए किसी भी घरेलू उपभोक्ता को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार के अफवाहों में या आशंकाओं में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि एलपीजी की उपलब्धता पे किसी भी प्रकार का कोई संकट है। एलपीजी की जो उपलब्धता घरेलू उपभोक्ताओं को होती आ रही है, पूर्व के जो निर्धारित मानदंड हैं उसी प्रकार से मिलेगी। सभी को ऑनलाइन बुकिंग करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन बुकिंग सभी जो हमारे एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं एलपीजी के, उनके माध्यम से हो रही हैं। कभी कभार कोई सर्वर पे प्रेशर आने के कारण या कभी कोई तकनीकी समस्या होने के कारण कभी कभार कुछ देर के लिए किसी पर्टिकुलर दिन में कभी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, बट उसको त्वरित रूप से निराकरण कर लिया जाता है और इसलिए इस प्रकार के किसी भी अफवाह या आशंका में पड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि एलपीजी जो घरेलू आवश्यकता के लिए है उसमें किसी प्रकार का कोई संकट है। सभी उपभोक्ता नॉर्मल जो जिस प्रकार से वो करते आ रहे थे बुकिंग उसी प्रकार से करेंगे। ऑनलाइन ये बुकिंग होगी। बुकिंग के लिए जो दुकान है एलपीजी के, जो डिस्ट्रीब्यूटर के जो सेल्स ऑफिसेस हैं वहां पे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑफलाइन ये बुकिंग होती नहीं है, ऑनलाइन ही होती है और उसी प्रकार से ये मिलेगी। जो वेटिंग पीरियड है नॉर्मल केस में कि एक उपभोक्ता को नॉर्मली 1 महीने में 1 सिलेंडर जो मिलता आया है उस हिसाब से जो पूर्व में जो प्रक्रिया चल रही थी वही प्रक्रिया का पालन वर्तमान में भी होगा और इस प्रकार से